आप सभी को नमस्कार। और मैं आभारी हूँ अपने भाई साहब सहकर्मी और सहयोगी साथ साथ लीड कर रहे हैं कपूर साहब का। और आज उन्होंने अपने बेटे को सेकंड जनरेशन को भी इंट्रोड्यूस किया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आज स्टार्टअप किया था कि हम लोग मीटिंग और सेमिनार्स में बहुत कम आते हैं, बहुत कहने के बावजूद भी, क्योंकि कहीं न कहीं हम या तो हेजिटेशन रहता है या समझ नहीं पाते, या पीछे से जो अपना अनुभव नॉलेज और जिस स्टाइल में ज़िंदगी चल रही है वहाँ हम ये ताना बना लेते हैं कि हम ऑलरेडी चल तो रहे हैं, नौकरी तो कर रहे हैं, घर तो चल ही रहा है, कि ये 99.99% दुनिया का पिछला एपिसोड है, पिछला अनुभव है। लेकिन कोई टेक्नोलॉजी सामने नहीं आती है तो उसका स्वागत करना चाहिए और उसको लर्न करने के लिए एज ए स्टूडेंट अपने को मानना चाहिए। और उस समय अपना दिमाग को अगर खाली मान के चलें, क्योंकि अगर कोई नए लोग हैं तो आश्रम उनके लिए एक प्रकार से नया है। जो बताया जा रहा है, जो समझा रहा है, वो अपने एजुकेशन की वजह से समझ तो जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, इससे होता क्या, ये तो नहीं समझे ना पहले। जब ये बात समझना है तो इसका मतलब नया चैप्टर है, नई किताब है, नई क्लास है। तो नई क्लास में जब कोई विद्यार्थी आता है तो उसको दिमाग को खाली करना पड़ता है। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम कोई मैं 58 साल का हूँ, ऐसा 55 साल के, कोई 50 का, कोई 60 का भी होगा, बोले जिंदगी ताली नाती पोते भी होगे, हमको तुम सिखाओगे। सबसे बड़ा बैरियर ये हो जाता है। इसी वजह से ना तो लोग आना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं, है ना। जबकि ये कंसेप्ट एक बिल्कुल अलग है। अब तक जो जिंदगी में हो रहा था उससे लोग पढ़ाई लिखाई करते, तो उसका मतलब क्या है कि जीविका पार्जन करना और नौकरी करना, यही है ना। यहाँ पुरानी एक कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ऐसा ये पुराना है, लेकिन कंसेप्ट आज के डेट में ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे मोटिवेशन की वीडियो सुनते हैं, देखते हैं यूट्यूब में, जूम में, बड़े बड़े टैलेंटेड लीडर्स बताते हैं स्टेजेस में कि जो कॉलेज में कभी टॉप रहा है, हो सकता है अपनी रियल जिंदगी में समाज को फेल किसी तरह से जी रहा है। और जो कॉलेज में बदमाश रहा या पढ़ा लिखा नहीं, कोई मार्किंग नहीं रही, लेकिन वो अपनी जिंदगी में सफल हो गया, करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया। टाटा, बिरला आदि के, अंबानी आदि के नाम हमने बहुत बार सुने हैं, ठीक है। अंबानी जी के लिए कहते हैं कि 6-7 क्लास पास पढ़े थे, कोई जॉब नहीं थी और 500-400 रुपये की नौकरी से पेट्रोल पंप में करते थे, लेकिन आज उनके बेटों का पूरे वर्ल्ड में राज है ना। और कभी कभी ऐसा भी हो गया जो क्लास में टॉप रहे हैं वो बिल्कुल असल जिंदगी में फेल हो गए। तो यहाँ पर इस बात को समझना पड़ता है कि ये बच्चे सेकंड जनरेशन के भी आपके सामने आए, क्यों? क्योंकि इनके पेरेंट्स कहेंगे बिजनेस कर रहे हैं, उस बात को समझ रहे हैं और बार बार बच्चों को बता रहे हैं, तो बच्चे उसको चेकअप कर रहे हैं। यहाँ आए अपने एंगल से, अब वो सीखेंगे करेंगे, वो फिर भी ब्रेन अपना यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि पिछले लोगों का ब्रेन तो यूटिलाइज उनकी तरह से हो रहा है, लेकिन उनके प्रेशर या उनके गाइडेंस में वो आके अपना ब्रेन यूटिलाइज करेंगे, जो पैरेलल एजुकेशन आज की ले रहे हैं। अगर टेक्निकल सपोर्ट लेके, मीडिया का सपोर्ट लेके बढ़ेंगे तो जल्दी आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं एमएससी में बीएससी और ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं वाले कंट्रोवर्सी करेंगे तो कर पाएंगे क्या? अदरवाइज नहीं लेना, बच्चों को सीखना है। यहाँ पर कहते हैं पिछली जिंदगी में नकल नहीं करना है और आरसीएम और डिजिटल सिस्टम में नकल करना है। किसका नकल करना है? सक्सेसफुल अपलाइन और लीडर का नकल क्या करना है? नमक तेल मिर्च मसाला हम सबको चाहिए, लगता कपड़ा हम सबको पहन रहे, ये सिटी मॉल से भी आ रहे होंगे, ये मोहनगर मॉल से भी आ रहे होंगे, ये वसुंधरा वैशाली मॉल से भी आ रहे होंगे। वो आपके घर में पैसा देने वाले हैं क्या? नहीं। हेलो, तो ब्रांड और फैशन और वहाँ पर अलग अलग तरह के लोगों को देखने का ज्यादा शौक है क्या? लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सी दुकान है, कभी 10 आदमी आते हैं, कभी 20 आते हैं, चकाचौंध तो मिलती नहीं आपको, लेकिन यहाँ ये प्रोडक्ट मिलता है। भाई साहब अभी अपने लाइफ में वो भी करीब 56-57 साल के हैं, मिस्टर जेडी रवि यहाँ पर आए थे, अप्रैल में हमने इनको जोड़ा। अभी 56-57 साल के आदमी वो दादा भी बन चुके हैं, 2-3 नाती पोते हैं। तो जिंदगी तो पाली होगी, बच्चों के शादी ब्याह करेंगे तो तजुर्बा लिया होगा, लेकिन अब तक पैसा नहीं आया, स्टेज आगे इतने ताली नहीं बजाई और जॉब करते हैं तब कोई सम्मान नहीं मिला होगा। अप्रैल में हमने ज्वाइन कराया, हमसे कुछ प्रोडक्ट लिया, थोड़ा समझा और 2-4 बार मीटिंग में आ चुके, और अभी इन्होंने यहाँ पर बताया कि 289 रुपए का कमीशन आ गया। तो क्या सिस्टम में तालियां नहीं बजनी चाहिए? क्योंकि अभी कमीशन कौन सा आया दोस्तों? सिर्फ अप्रैल का। अप्रैल ये जून है, आया अप्रैल का है। 30 डेज गारंटी पीरियड होता है, रिटर्न वारंटी आदमी के सेटिस्फेक्शन के लिए। तो अभी मई का नहीं है इसमें शामिल, अप्रैल में जुड़े और प्रोडक्ट परचेज किया तो 350-290 रुपए आ गए। ऐसे और लोगों के भी आए होंगे, किसी के मोबाइल में मैसेज भी आएगा अप्रैल का, और जो पहले से 1-1.5-2 साल से कमा रहे वो 5000 वाले भी होंगे, इसमें 50,000 वाले भी होंगे, लाख वाले भी होंगे, लोगों ने बताया, और 2-4-5 लाख वाले भी होंगे। और कपूर साहब में समझता 40-50 लाख रुपए कपूर साहब भी अब तक शायद ले चुके हो, और कहेंगे 26-25 लाख के आसपास मेरे पास भी आ चुके हैं इसी सिस्टम से। और शुरू में हमारे भाई
मुश्किल से 512 का चेक आया था जब स्टार्टिंग में आया था, किसी का 200 का, किसी को 112-13 का, अभी भाई साहब ने कहा कि 116 रुपए का समथिंग आया है ना। यानी आपने काम करा तो आपको मैसेज मीडिया के द्वारा मोबाइल में आ गया, आपके बैंक से पैसा निकालते तो मैसेज आता है, कोई ट्रांजेक्शन होती है तो मैसेज आता है। आप यहाँ जुड़े थे, आपने सामान खरीदा तो कितने लोगों को मैसेज आया कि डिस्ट्रीब्यूटर यू हैव परचेज दिस मच, आपका बिजनेस वॉल्यूम इतना है, आपकी परचेज इतनी है, ऐसा मैसेज आया मोबाइलों में? ये 1 महीने पहले आया होगा, वेट एंड वॉच, उसके बाद उसका सर्टिफिकेशन हुआ तो कैलकुलेट हुआ, कमीशन इतना आ गया करके फिर से मैसेज आ गया। अब 2 दिन 4 दिन के अंदर बैंक में जाना, वो पैसा बैंक में ट्रांसफर हो चुका होगा। अगर आपकी बैंक सर्विसेज 2000-5000 से नीचे के मैसेज को कन्वे करती है तो वो भी तीसरा मैसेज आपके मोबाइल में बैंक से आ जाएगा। नहीं भी करते हैं तो आप बैंक में जाके चेक कर लीजिए, तो विश्वास का बिजनेस है। तो अभी तक जो हम मार्केट से कर रहे थे, उन ब्रांडों में जा रहे थे, घर में पैसा नहीं आया, और बाप बड़ा ने भैया सबसे बड़ा आदमी को सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? रुपये से। अगर 100 रुपये आ गए तो कोई नेग्लिजेंस है क्या? अगर 1000 है तो 9,900 ही होगा ना। अगर 1000 है तो 900 रुपये हुए 100 के बिना, अगर 10,000 तो 9,900 ही हुए 100 के बिना, 1 रुपया भी नहीं होता, 2,999 हो गया। यानी 1-1 रुपए की अहमियत का मेहनत है। अगर आज कोई आपका 150, 200, 300 आ गया तो आगे उसमें भी कपूर साहब ने कहा था कि अगला जीरो भी तो लगेगा। 289 के अंदर 2890 भी होगा, 28,900 भी होगा और 2,89,000 भी होगा। लेकिन वेट एंड वॉच टाइम और कॉन्फिडेंस, लगे रहो लगातार लगन से। और बाहर के लोग टांग खींचेंगे, मजाक करेंगे आपसे, अच्छी जी 2 महीने से आश्रम कर रहा है, 10 आदमी के तलवे चाट ले, मीटिंग करता है, 290 आएगा। उनका काम है नेगेटिव करना। आपको खुशी होगी अंदर से, उनको दुख होगा तो आसपास के लोग 4 ऐसे तरीके ढूंढेंगे कि आपके घर में आके आपको नेगेटिव करें। क्या बकवास कर रहे हैं, 500 रुपए महंगा सामान खरीद लिया, 290 आ गए तो क्या आ गया? यानी उल्टा सीधा सब कहना है उनको। लेकिन आपको वहां पर अपने आप को इन कड़वे बाणों से बचा के रखना है। आपने ये समझना, जो भी यहाँ पर हमारे भाई ने प्लान दिया था, ठीक है, उसके बाद कपूर जी ने पूरा एक्सप्लेनेशन किया था। प्लान में कहा था कि जब आरसीएम सिस्टम में आ जाओगे तो 20 से 25% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? कभी यहाँ से आरसीएम ले जाके घर में आप लोगों ने चेक करा कि एक्चुअल एमआरपी क्या है और आप बिल कितना पे करके आए हो? लोगों ने चेक कराया कभी? मैंने थोड़ा टाइम लग रहा होगा, मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ आपको, मेरे से प्रॉब्लम तो नहीं जी। आप यहाँ से जो भी सामान ले जाते हैं, घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं या आप हैं, 10 या 15 सामान जो भी लेंगे, घर जाके उस सामान को चेक करके एमआरपी एक जगह लिख के टोटल देख लीजिए कितने का है, और आप यहाँ पर पे क्या करके वो देख लीजिए, तो वहाँ कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको एक कितना डिस्काउंट मिला। ये लाला जी देने वाले थे क्या? कपूर साहब ने कहा कि हमने जिंदगी भर सामान खरीदा, कोई लाला ने 1,500 का गिफ्ट नहीं भेजा, लेकिन यहाँ से 5,000 रुपये 3 महीने आगे 3 महीने तक नहीं आया। विश्वास होता है कि नहीं आपको? यानी विश्वासम फलदायक हम कंटिन्यू बने रहेंगे तो यहाँ से आपको इनकम मिलने वाली है। लगभग 23 साल से कंपनी कंटिन्यू चल रही है। इसके अंदर बहुत पैरामीटर आए, चेकिंग प्रॉब्लम भी आई, गवर्नमेंट के लीगल इलीगल इश्यूज भी इसके ऊपर इम्पोज किए गए, लेकिन आप भला तो जग भला। कंपनी पाक साहब की प्रोडक्ट सही थे तो उनको रोजगार मिल रहा था। अभी आपको पता है कि नए भारत का निर्माण, स्वावलंबन और स्वास्थ्य रक्षा, जब यहाँ पर स्वास्थ्य से रिलेटेड अच्छे प्रोडक्ट हैं, अभी बता दें कि बाजार के कोल्ड ड्रिंक और थम्स अप, कोका कोला को पीने से आपको क्या नुकसान होगा। यहाँ पर आपका ऑरेंज स्ट्रेंथ है, लेमन स्ट्रेंथ है, यहाँ पर गुड सिप है, बहुत सारी चीजें गर्मी के पेय पदार्थ हैं और शुद्ध शाकाहारी पदार्थ हैं। इनको अगर आप यूज करेंगे तो आपके घर में पैसा भी आएगा, आपका स्वास्थ्य लाभ भी होगा और बाजार से आपको स्वास्थ्य लाभ होने वाला नहीं है। जब पैसा आएगा धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा तो आपको स्वावलंबन वाली चीज आएगी नहीं आएगी। मेरे पास कम से कम 20-25-30 हज़ार तक की इनकम महीने टू महीने वेरीफाई करके आती रहती है, क्योंकि बिजनेस अप एंड डाउन होता है। मेरे ख्याल से 25-30 हज़ार से ऊपर मंथली इनकम सर्च भी आती है। और आप लोग इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो जिसको 500, 400, 2000, 5000 आ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे तो आएंगे नहीं आएंगे। जिस लेवल पर हम हैं आप आएंगे वहाँ पर भी आएंगे और हम और आगे जाएंगे, हमारे सीनियर के लेवल तक भी टच करेंगे। तो कंटिन्यू अपग्रेडेशन का बिजनेस है। प्रकृति का नियम है, दुनिया चलती रहेगी, आगे भी चलेगी और संस्कृति और मर्यादा रहेगी। तो लगता कपड़ा, खान पान, नमक, तेल, मिर्च मसाला, ये दिन के 3 टाइम हमारे किचन में आग तो जलती है। तो हमारे नीड के प्रोडक्ट हैं, बाजार के प्रोडक्ट को पहन के मार्केट में क्या सिटी मार्केट सामने दिखाएंगे, जहाँ से हमें पैसा मिलने वाला है, जहाँ में सब समझ आने वाली है। ये बच्चे पढ़ रहे हैं, इन्होंने बोला मैं BSc समथिंग कर रहे हैं। ग्रेजुएशन के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव होगा नौकरी करना। क्या करना? नौकरी से हमें बदला मिलेगा पैसा हमारी लाइफ को चलाएगा। लेकिन नौकरी कभी भी अमीर नहीं बनाती है। नौकरी में अंडर स्लेवरी हमें काम करना है किसी के अंदर, समवन इज बॉस। ठीक है, मैं एम्प्लॉय हूँ, मुझे डांट भी खानी पड़ेगी, उठा इधर देखना पड़ेगा, 8 घंटे 12 घंटे रुकना भी पड़ेगा और सैलरी उसकी मर्जी कब बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा। यानी हमने अपने टैलेंट को उनके अंदर गिरवी रख दिया। मालिक वो है और हम
नौकर है, सिर्फ मात्रा एक ही लगी हुई है, मात्रा एक ही लगी है नौकरी बोला, अदरवाइज हम क्या है, नौकर हैं। और बड़े बड़े डीएम जीएम और जिनको गाड़ी घोड़े दिए गए, नोएडा में 5-5 लाख रुपए सैलरी लेने वाले डायरेक्टर भी बहुत जाते हैं वहाँ से कारों में बैठ के, और जिस दिन का मालिक का मुंह सुन के गाड़ी की चाबी गेट पर रख दी जाए, सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हैं इनको परमिशन दिए अंदर आने, तो वापस रिक्शे से पैदल घर आएगा। यस, दैट इज नौकरी। लेकिन आप कंटिन्यू यहाँ जॉब काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को बढ़ाते रहेंगे, मोटिवेट होते रहेंगे, और किसी की सुई आप पे असर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप अंदर से कॉन्फिडेंट हैं। उसकी सुई ब्लंट हो जाएगी, लेकिन आपका विश्वास ब्लंट नहीं होगा, तो आपका विश्वास बढ़ता रहेगा, क्योंकि नमक, तेल, मिर्च मसाला, लत्ता कपड़ा कभी कोई छोड़ने वाला नहीं है। और जिसके घर में पैसा आ रहा है वो छोड़ेगा क्या? नो। हेलो, नहीं। कुछ दिन नेगेटिव हो जाएगा, अगर वो ये ताने माने मार दिया ना, यार तुझे 500 रुपये महंगा तो और खरीदा, 200 आगे तो बड़ा खुश हो रहा है, अगर उन लोगों के चक्कर में वो फंस गया तो डूबेगा। लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंट है, सीनियर अप्लायर और कामयाब लीडर के सपोर्ट में है, तो आगे बढ़ता जाएगा। और विरोध तो हर जगह होता है सर, हम किसी भी काम में जाते हैं, विरोध सब जगह होता है, इतना इजी नहीं होता। क्लास में फर्स्ट आने वाले बच्चे को भी बाकी बच्चे गालियाँ देते हैं, बदनाम करते हैं, टीचर का चमचा भी कहते हैं, पेरेंट्स को भी झेलना पड़ता है, उसको आने जाने रास्ते में भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसके अंदर नेगेटिव इम्पोजिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन हम जब हर चीज़ में मेहनत करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ मैंने कहा नकल करना है, कामयाब और सक्सेसफुल अप्लायर का नकल करना है, प्रोडक्ट यूज करने, पहले भी कर रहे थे, अब भी करने हैं, और अपना माइंडसेट बदलना, और जनरल स्टोर से हट करके, बाजार की दुकान के हट करके कंपनी की सिस्टम की दुकान के अंदर आना है। बीच के बहुत सारे बिचौलियों को हटा दिया, कंपनी टू कंज्यूमर डायरेक्ट कर दिया। आपको डायरेक्ट करना गलत है क्या? डायरेक्ट या एमएलएम का मतलब क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो और लोगों को प्रमोट कर रहे हो, और जो बिचौलियों का पैसा था वो यही कन्वर्ट कर दिया गया, और वो बिचौलियों को बोला सिस्टम में आ जाओ भैया, अकल मत लगाओ, अपनी अकल मत लगाओ, सिस्टम में आ जाओ, तुम भी कमाओ, कोई यहाँ मना तो है नहीं। और बहुत ऐसे लोग भी होंगे जो अपने सिस्टम के द्वारा भी यहाँ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे दुकान प्रोविजन स्टोर वाले भी सिस्टम में जुड़े हैं, उनकी दुकानों में मेरा सामान बिकता हुआ मिला हुआ है, क्यों? उनको समझ में आ गया। लेकिन बहुत सारे लोग नेगेटिव होते हैं। अगर आप यहाँ स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट खा रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज, के गुड और गामा और इग्नोर व्हाटएवर, तो आपको कोई डॉक्टर के अगर उसको सलाह देने जाओगे, अगर डॉक्टर जागरूक हुआ, अच्छा हुआ, तो समझेगा, देखेगा, आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट की गाइडेंस देगा। अगर डॉक्टर झोला छाप हुआ, या उसको अपने पैसे से टेम्पटेशन है, उसको पता है कि यहाँ के प्रोडक्ट से अगर 1 साल खा लेते तो डॉक्टर के पास आना बंद कर देगा। अब यहाँ पर हुआ क्या? दूसरा, उसका पैसा घटेगा, डायरेक्ट उसके बाद जाना बंद कर दो तो उसका बिजनेस मार्केट कम होगा। बशर्ते उसको समझदार बन करके ज्वाइन कर लेना चाहिए प्रोडक्ट समझ के, और अपने नीचे लोगों को प्रमोट करना चाहिए अपनी डॉक्टर एक्सपर्टाइज में, तो अच्छा कमा सकता है। लेकिन नेगेटिव माइंड थोड़ा सा होगा तो आपको वो नेगेटिवली बात करेगा। आपके दिमाग में बैठा है कि डॉक्टर बन के आया हुआ है तो झोला छाप है, ये सामने बुनेरू जो खड़ा है तो 2 दिन का IST का डॉक्टर है, ये तो ऐसे ही बोल रहा है, तो आप क्या करोगे? आप उसके सह में आ जाओगे। वो अपनी फीस 500 रुपये देता है, ठीक है, और 500 का दवाई भी देता है, 1000 रुपये आओगे, आराम जैसा पैसा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 2 महीने 4 महीने बाद फिर बीमार हो गए, फिर आओगे मिलने में। वकील है, वो चाहता है आपका झगड़ा झंडा चलता रहे, डेट पे डेट चलता रहे, उसका बिजनेस चलता रहे, इसलिए तुमने डिग्री ली हुई है। लेकिन केवल ये कॉन्सेप्ट है कि आप कंटिन्यू कमिटमेंट के साथ लगे रहे, नीचे अपने डाउन लाइन को समझाते रहे, नेगेटिव होने से खुद भी बचें, लोगों भी बचाएं, और प्रोडक्ट कंटिन्यू यूज करना चालू करें। मेरे पास बहुत लोगों के फोन आते हैं, महीना 10 दिन एक्टिव हो जाते हैं, बाद में कहते हैं नहीं बाल झड़ रहे, नहीं वो अच्छा नहीं लगा, नहीं उसमें ये प्रॉब्लम है। भैया सर, एक घर में स्वतंत्र लेआउट को कोई पसंद करेगा पहले से? मान लीजिए शादीशुदा है, एक घर में ऑलरेडी है, लेकिन परमात्मा की ऐसी दया है कि आगे जनरेशन नहीं बिल्ड हो गई, कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, कुछ है, डॉक्टरी प्रॉब्लम, बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, तो समाज में कुछ लोग अभी कहते हैं क्या दुख बुराई है, उम्र अभी भी है, और देख लो, एक और कर लो, परमात्मा जाएगा, गोद भर जाएगी, अदरवाइज नहीं लीजिएगा। अगर वो आते तो क्या जो दूसरी घर में होते पसंद करती है क्या? बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बाद में बच्चा भी आ गया, रोका भी हो गया, खुशी भी होगी, तब भी उसके अंदर से जलन की भावना खत्म नहीं होती। मतलब ये कि अगर आप बाहर के प्रोडक्ट के आदी हैं, लेकिन आश्रम के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ऐसा फाइनल महीना दिन आपको अंडरस्टैंड मैच्योर करने में टाइम लगेगा। आपके बाल भी टूट सकते हैं, क्योंकि वो पुरानी चीजें हट रही है और नई चीजें पनप रही है, वहाँ पर जगह बना रही है। लेकिन धीरे धीरे कंटिन्यू विश्वास के साथ काम करेंगे तो आप फेल होने वाले नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये पहले थोड़ा सा पैसा लेता है, बाद में ज़्यादा लेता है, और धीरे धीरे आपकी जिंदगी रॉयल बनती चली जाएगी। आश्रम में इतने बहुत सारे रॉयल होंगे, यहाँ पर एग्जाम मिला भी सर का नाम लिया था, ठीक, लोग 50 से 55 लाख रुपए की इनकम महीने की ले रहे हैं। 50 से 55 लाख रुपए की महीने की इनकम का मतलब क्या हो गया? 25 दिन का महीना अगर मान के 2 लाख रुपया पर डे। हेलो, यस सर। उन लोगों ने भी तो इसी से काम स्टार्ट किया था 10 अगस्त 2000 में। लेकिन उस समय क्या था? डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट सब कुछ अवेलेबल है, फ्री मीटिंग भी है, डिजिटल भी है, घर में बैठे भी सीख रहे हैं, सब कुछ एड्स हैं। लेकिन उस टाइम पर तो था ही नहीं कुछ। अगर किट भी बड़ौदा से मंगानी पड़ती तो 15 दिन महीने के अंदर दिल्ली आती थी,
यहाँ से फॉर्म भर के भेजे जाते थे, पैक होकर के कोरियर के द्वारा वो फॉर्म फिट होते थे, 1 महीना फिट हो गए, अगले महीने बिजनेस का 2 महीने लग जाता था पता चलने में। लेकिन आज तो ऑन द स्पॉट आप 2-3 मिनट के अंदर डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, सब कुछ KYC लोड करो, रेफरेंस नंबर आ जाता है, ओके, दुकान पर जाइए, बिल खरीदिए, मैसेज आता है, 5 मिनट के अंदर आपने प्रोसेस कर लिया। कितना फास्ट टेक्नोलॉजी हो गई। तो हम लोगों को दिमाग कहाँ लगाना चाहिए, अच्छे सिस्टम को कॉपी करना चाहिए, कामयाब लोगों को ऑफलाइन को फॉलो करना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए स्कूल में, लेकिन इस बिजनेस में नकल करनी चाहिए सिस्टम की और सक्सेसफुल ऑफलाइन की। यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो जो भी नई जनरेशन के लोग हैं, आप पढ़े लिखे जो भी कर रहे हैं, आपको यहाँ की चीज़ बकवास फील नहीं करनी है। जो सीनियर आपके पेरेंट्स आपको जो गाइड करें वो करना है, और प्रोडक्ट में बाहर की चीज़ें नहीं ला के यहाँ की चीज़ें यूज करेंगे तो आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट भी करेंगे, मोटिवेट करेंगे। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट कि आप अपनी डिग्री क्वालिफाई करने के बाद 50,000 की नौकरी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, बट आई एम वेरी श्योर अगर आज के बाद कंटिन्यू लग जाएंगे तो 3 साल के अंदर 50,000 रुपये डायरेक्ट इनकम वाले आप। जी जी जी, हाँ, मात्र शक्ति यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते सर्व देवता। बहुत लोग आए, सर ने भी आया, सबको इंट्रोड्यूस किया। एक बार मैं अपनी मात्र शक्ति बहनों को बुलाता हूँ, प्लीज आइए। सबसे बड़ा हमारी वैशाली वाले कमरे लोग हैं, मैं 10 साल से उनको पढ़ने में देख रहा हूँ, फील्ड में रात दिन मेहनत करती है, हाई लेवल के साथ आइए, शर्माना नहीं है। आ जाओ। मतलब क्या है, चलो एक अपनी कामयाबी की पाठशाला में आगे आए हुए हैं, आपके सामने दोनों को बात करेंगे। तुम भी आ जाओ बेटा, दो एक बार लेडीज स्पेशल सभी आ जाओ, फोटो आ जाएगा सामने, फोटो आगे आ जाओ, फोटो ले हाँ चलो ठीक है, चलिए जी, थोड़ा होता है ऐसा जी। मेरा नाम रईसन है, और सिस्टम की बात करें तो मैं सीपीयू सिस्टम है, और इसी सिस्टम की वजह से मैंने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया। इधर एक बहू भी है, बेटी है। 2014 से मैं आश्रय की वजह से अपने परिवार को चला पा रही हूँ। मैं तो यही मैसेज करूँगी कि आप सभी भाई अपने घर से फैमिली को जरूर इस मीटिंग में शामिल करें। ये छोटी मीटिंग ना समझें, ये एक यहाँ से एजुकेशन मिलती है। बड़े प्रोग्राम में आपको मौका मिले ना मिले, यहाँ जरूर स्टेज पर आने का मौका मिलता है। इनकम की बात करूँ, सबसे पहला चेक मिला था 706 रुपये का, और टोटल इनकम की बात करूँ तो अभी तक 12 लाख दे चुकी हूँ। अभी मेरा लेवल बड़ा नहीं है, रॉयल्टी भी नहीं है, ना अभी रॉयल्टी से भी ले चुकी हूँ, और इनकम में 12 लाख दे चुकी हूँ। और मैं किसानों की बात करूँ, यहाँ किसान भाई हो ना, किसान भाई हो, मैं अपनी खेती के बारे में कुछ दिखाना चाहती हूँ, छोटी सी ये मैंने गमले में गन्ने लगा रखे हैं। गमले जी, अच्छा, पिछली साल लगाए थे तो 21 गन्ने मेरे गमलों में आए थे, मेरे से बड़े गन्ने। बाकी मैं सब्जियां लगाती हूँ, बहुत अच्छा हमारे ऐसे लीडर ही कहो आपको इतनी बात सुनी। आप बता बोले, आपको मौका दो। मेरी एक वो है, बेटी ही लगती है, सिस्टम से भी बेटी है, और मैं बेटी मानती भी हूँ, और ये रास्ते में बहुत अच्छा काम कर रही है। और हेल्थ के ऊपर ऐसे लोगों को उठा के खड़ा कर देती है जो डॉक्टर बिल्कुल मना कर देते हैं कि अब ये उठ ही नहीं पाएगा, और वो उनको अपने न्यूट्रिशन की जानकारी देती है, और उनमें ऐसा कुछ दुआ करती हैं, दुआ के साथ देती हैं कि वो बंदा सही हो जाता है। तो मैं बुलाना चाहूँगी अक्षय जी को। मेरा नाम अक्षरी है, और डासना गाजियाबाद में रहती हूँ, और मतलब डासना गाजियाबाद में रहते रहते मैं इस सिस्टम में काफ़ी अपनी अपलाइन के साथ में सबसे पहले मैंने अपना आप को अपने हेल्थ से जुड़ा, ठीक करा, और फिर इसी के साथ साथ मैंने कई परिवार इसी तरीके से भी, जैसे अभी बोला मेरी मदद में, मैंने इसी तरीके से
एनसीसी कोर्स में लगभग महीने का कितना बेच लेते हैं उनसे? महीने का 10 से 20 हज़ार। क्या बात मैं एनसीसी से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत आप बोले आप थोड़ा ऐड करो। अपना नाम बताना है, आप किसके साथ हैं या ये बताना है। बस हो गया ना? ये जो अफसरी जी हैं, अभी इनके चेचक निकली, खसरा निकली, अच्छा और उसके बावजूद भी ये न्यूट्रिशन से ही आपके सामने खड़ी हुई। क्या उसमें आपने क्या क्या सेवन किया है? उसमें जी सर मैंने केसर पिस्ते का सेवन किया और न्यूट्रीचार्ज एनर्जी ड्रिंक का सेवन किया जी। न्यूट्रीचार्ज वुमेन भी लिया, एस्टाइल भी लिया मैंने, यानी जैसे जैसे मुझे बदलाव होता गया ऐसे बुखार नहीं करता था, तो उसमें मैंने ये क्या नाम है तुलसी का भी अब सेवन किया। पंचतुलसी का सेवन। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, काफी टाइम ले लिया। तो आज की मीटिंग समापन होती है, अगले संडे फिर आइए। बृहस्पतिवार की मीटिंग होती है, जिन लोगों को टाइम मिलता है, टाइम यही रहता है 11 से 2 बजे का, और संडे को